मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम व्याकरण भाग के अंतर्गत अनुच्छेद लेखन इस विषय पर विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं। अनुच्छेद लेखन यह अंग्रेजी में इसे पैराग्राफ राइटिंग कहा जाता है। अनुच्छेद लेखन पढ़ने से पहले इसकी व्याख्या या इसका अर्थ जानेंगे हम अभी। इसका अर्थ इस प्रकार है कि किसी एक भाव या विचार को व्यक्त किया गया एक लघु वाक्य समूह को, एक लघु यानी यहाँ पर छोटा संक्षिप्त वाक्य समूह को अनुच्छेद लेखन कहते हैं। उसी प्रकार दूसरा अर्थ भी बताया जा सकते हैं, जैसे किसी घटना या दृश्य अथवा विषय को संक्षिप्त यानी कम शब्दों में अर्थपूर्ण ढंग से लेखन शैली में प्रस्तुत करना ही अनुच्छेद लेखन कहलाता है। अनुच्छेद लेखन जो है गद्य का लघुतम विधा है। लघुतम विधा यानी छोटा वाला। जैसे गद्य में देखिए कहानी आ जाती है, उपन्यास आ जाता है, निबंध आ जाता है, ये सभी जो है विस्तार रूप से भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अनुच्छेद लेखन जो है लघुतम यानी छोटा वाला विधा है। यहाँ पर दो महत्वपूर्ण बातें जान सकते हैं अनुच्छेद के बारे में, जैसे छोटे छोटे वाक्यों में प्रयोग करना और कसी हुई रचना। कसी हुई यानी संक्षिप्तता, विषय एक ही ढंग का विषय रहेगा वहां पर। और अनुच्छेद लेखन में कुछ अंशों को या ध्यान देने वाली बातें होती हैं, जैसे अनुच्छेद लिखते समय 10 या 12 वाक्यों में लिखना पड़ता है या 80 से 100 शब्दों में लिखा जाता है। वाक्य छोटे छोटे और एक दूसरे से संबंधित होना चाहिए, छोटे छोटे वाक्य हो। और उसी के साथ साथ विचारों का प्रवाह जो है श्रृंखला बननी चाहिए, कि विचारों का जो है श्रृंखला एक के बाद ऐसे श्रृंखला के रूप में चलनी चाहिए। उदाहरणों का संकेत स्वरूप होना चाहिए, संकेत उसी के संबंधित होना चाहिए, ना बल्कि विस्तृत रूप होना चाहिए। आगे कहते हैं यहाँ पर अनुच्छेद को वटर वृक्ष के समान देखा जाता है। यहाँ पर जो टहनियों से भी ज्यादा तने को महत्व देते हैं, यानी टहनियां ये बहुत सारे होते हैं, तना जो होता है ठोस होता है, इसीलिए अनुच्छेद लेखन में संक्षिप्तता बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद लेखन में संकेत बिंदु होते हैं। एक विषय दिया जाता है, उसके कुछ संकेत बिंदु पॉइंट्स जो कहते हैं उसे दिया जाता है। पहले हम अनुच्छेद लेखन में उन संकेत बिंदुओं को जानना बहुत ही जरूरी होता है। पहले महत्व हो, अर्थ हो, वियोग हो, महत्व हो, ऐसे संकेत बिंदु उसमें होते हैं, उसे जानना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और यहाँ पर अनुच्छेद का एक परिचय देख लेंगे हम, जो इस प्रकार है। आधुनिक युग में ही नहीं, कला का प्रदर्शन प्राचीन काल से चला आ रहा है। यह विज्ञान, चित्रकला आदि विषयों में ही नहीं, अपितु हिंदी भाषा में भी अपनी सुंदर प्रतिभा छोड़ रहा है। इसी कला का एक उदाहरण अनुच्छेद लेखन भी है, जिसमें हम अपने मनोभावों को सुंदरता से प्रदर्शित कर सकते हैं। आओ आज अनुच्छेद लेखन की इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। तो अनुच्छेद लेखन का संक्षिप्त हमने विवरण देखा। इसकी कुछ विशेषता है, उसे देखेंगे हम। अनुच्छेद छंद, लयताल और तुकबंदी से
पद एवं वाक्यों से निर्मित रचना जो विचारात्मक विधा के रूप में प्रस्तुत की गई हो उसको अनुच्छेद कहते हैं। जैसे कि इस व्याख्या के अनुसार जो है लय क्षण तुकबंद यानी यहाँ पर उस वाक्यों का वजन जो है होना चाहिए, उसके साथ साथ यहाँ पर अपने भावनाओं को प्रकट करने का एक यह जरिया है, उसे इस तरह हम अच्छे ढंग से लिखेंगे, सटीक रूप से लिखना ही अनुच्छेद लेखन कहलाता है। आगे देखेंगे अनुच्छेद लिखते समय अनुच्छेद निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त होता है। संक्षिप्तता, अनुच्छेद हमेशा संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है। सटीक शब्दावली प्रयोग, शब्द चयन बहुत ही प्रभावी होता है। स्पष्ट अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति स्पष्ट होती है, कोई संकेतार्थ नहीं होता है। समरूपता अनुच्छेद की ऐसी विशेषता है जिससे पाठक भ्रमित नहीं होता है। तो यहाँ पर पहला जो मैंने कहा था संक्षिप्तता, जितना विषय है संकेत बिंदु के अनुसार लिखना है, सटीक शब्दावली का प्रयोग होना चाहिए। यानी यहाँ पर जैसे मुहावरों का आप प्रयोग कर सकते हैं, बढ़ा चढ़ाकर या उदाहरण के साथ ऐसे इसे लंबा नहीं बनाना है, केवल इसमें आप मुहावरों को लेंगे तो कम शब्दों में बहुत बड़ा उसमें अर्थ निहित होता है। सटीक शब्दावली का प्रयोग करना पड़ेगा। स्पष्ट अभिव्यक्ति होनी चाहिए, जो आप लिख रहे हैं वो दूसरों को समझ में आना चाहिए, जो आपकी भावनाएं हैं दूसरों को अभिव्यक्ति जो है हो सके। समरूपता, एक विषय जो है आप समरूपता लेकर चलना है, उस विषय से भटकना नहीं है, समरूपता होना चाहिए। आगे देखेंगे इसकी ध्यान देने वाली बातें। अनुच्छेद लिखते समय निम्नलिखित बातों पर ध्यान रखना चाहिए। दिए गए विषय के सभी अनिवार्य बिंदुओं का समावेश होना चाहिए। वाक्य छोटे और प्रभावी होने चाहिए। समरूपता होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए विषय के अनिवार्य बिंदु होना आवश्यक है, वाक्य छोटे और प्रभावी होना चाहिए, समरूपता होनी चाहिए, जैसे विशेषता में हमने देखा। आगे है विषय को किसी अनावश्यक दिशा में नहीं ले जाना चाहिए, उदाहरण नहीं देने चाहिए। देखिए यहाँ पर अनावश्यक दिशा की ओर नहीं लेके जाना है, उदाहरण भी यहाँ पर नहीं देने हैं। तो आगे देखिए मुहावरे या यथानुसार लोकोक्ति का प्रयोग अनुच्छेद में रस भर देता है। प्रयास करना चाहिए कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाए। यदि आवश्यक न हो तो किसी पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग बार बार न करें। तो देखिए यहाँ पर आप जैसे मुहावरों का यहाँ पर लोकोक्ति का प्रयोग जो है अनुच्छेद में कर सकते हैं। इससे रस भरना यानी श्रृंगार, उसका जो रस है वो ज्यादा दिखेगा और श्रृंगार लगेगा और पढ़ने वाले को भी मन को मोह लेगा। और उसी प्रकार यहाँ पर प्रयास कर अनेक शब्द लिखने से बजाय एक शब्द लिखना जरूरी है। इसके लिए एक ही आपको प्रयास करना पड़ेगा। यहाँ पर अभ्यास अभ्यास अभ्यास, तभी जाकर आप अनुच्छेद लेखन जो है अच्छी और सटीक रूप से लिख सकते हैं। उसके आगे जो है पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग बार बार ना कर सके। पारिभाषिक शब्दावली का जो यहाँ पर बार बार इस्तेमाल नहीं करना है। आगे देखेंगे शब्द सीमा का सदैव ध्यान देना चाहिए। दिए गए विषय की परिभाषा देने से बचना चाहिए। अंतिम पंक्ति में आपके अनुच्छेद लेखन की दिशा अवश्य अभिव्यक्त होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर शब्द सीमा जो है सदैव ध्यान देना है कि ज्यादा नहीं हो सके, ज्यादा ही वहां पर संक्षिप्तता को ज्यादा महत्व दिया जाता है। दिए गए विषय की परिभाषा देने से बचे। वहां पर जो संकेत बिंदु है उसके अनुसार ही आपको जो है लिखना है, ना बल्कि उसका विषय का परिभाषा उसका अर्थ लिखना योग्य नहीं होगा। और अंतिम पंक्तियों में आपके अनुच्छेद
अनुच्छेद लेखन की दिशा अवश्य अभिव्यक्त होनी चाहिए। जो आप कहना चाह रहे हैं वह अंतिम पंक्ति में, जो लास्ट में आपको सभी इसमें दिखना चाहिए। तो हम अभी इसका उदाहरण देखेंगे जो इस प्रकार है। संकेत बिंदु के अनुसार तो यहाँ पर आप एक अनुच्छेद लेखन का एक विषय देख सकते हैं, जैसे कि वन और पर्यावरण का संबंध। तो यहाँ पर देखो संकेत बिंदु इस प्रकार परीक्षाओं में आपको एक ये इस तरह विषय देंगे, उसके संकेत बिंदु देंगे, इसके अनुसार ही आपको जो अनुच्छेद लेखन है उसे लिखना है। जैसे संकेत बिंदु है वन और पर्यावरण संबंधित जो अनुच्छेद लेखन है, तो पहला बिंदु है वन प्रदूषण निवारण में सहायक। तो यहाँ पर देखिए वन प्रदूषण, वन तो प्रदूषण नाश हो रहा है, विनाश हो रहा है, लेकिन उसके निवारण में सहायक किसका काम आता है निवारण करने में, तो उसके पूरे जो जानकारी है इसमें संक्षिप्त रूप में आपको देना होगा। उसके निवारण हेतु तो क्या क्या आप कर सकते हैं। उसके बाद वनों की उपयोगिता, वनों की उपयोगिता देखिए आजकल प्रदूषण हो रहा है, तो वनों की उपयोगिता किस प्रकार, वनस्पति के रूप में, आहार के रूप में, और आपको सांस लेने के लिए जो हवा है वो पेड़ों से ही मिल जाता है। इसीलिए उपयोगिता जो है इसमें उपयोगिता ही लिखना है, ना बल्कि इसमें सहायक हो, आवश्यक, महत्व या इसमें परिभाषा देना हो नहीं करना है। अगला बिंदु है वन संरक्षण की आवश्यकता। वन संरक्षण करने की क्यों आवश्यकता है उसके बारे में ही आपको यहाँ पर लेखन जो है लिखना होता है। बहुत ही सटीक रूप से संक्षिप्त में मुहावरों के साथ आप लिख सकते हैं। उसके बाद है वन संरक्षण के उपाय। यहाँ वन संरक्षण यानी उसकी रक्षा करने के लिए उपाय क्या है। सरकार ने तो बहुत सारे वन विभाग ने तो उपाय किए हैं, जैसे वन विभाग ने हर एक पेड़ को जो भी है उसके ऊपर जो है नंबर दिया जाता है। उस पेड़ का यदि आप काटेंगे तो आपको दंड भरना पड़ेगा, इसीलिए वैसे पेड़ों पर काटना गुनाह होता है। ऐसे उपाय जो है आपको यहाँ पर लिखना है, ना बल्कि इसकी परिभाषा क्या होगी, इसके उपयोग क्या है, इसके लाभ हानि क्या है, ये नहीं लिखना है, केवल आपको उपाय लिखना है। विषय इस प्रकार आगे बढ़ता है। वन और पर्यावरण का बहुत गहरा संबंध है। प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के 33% भाग को अवश्य हरा भरा होना चाहिए। यहाँ पर विषय को उन्होंने नहीं बांटा है संकेत बिंदु को, लेकिन इस विषय को आप बांट सकते हैं। वन जीवनदायक है, ये वर्षा करने में सहायक होते हैं, धरती की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाते हैं, वनों में भूमि का कटाव रोका जा सकता है, वनों से रेगिस्तान का फैलाव रुकता है, सूखा कम पड़ता है। देखिए उपयोगिता में आ गया। इससे ध्वनि प्रदूषण की भयंकर समस्या से भी काफी हद तक नियंत्रण पा जा सकता है। वन ही नदियों, झरनों या अन्य प्राकृतिक जल स्रोतों के भंडार हैं। वनों से हमें लकड़ी, फल, फूल, खाद्य पदार्थ, गोंद तथा अन्य सामान प्राप्त होते हैं। तो आगे देखिए, आज भारत में दुर्भाग्य से केवल 23% वन बचे हैं। जैसे जैसे उद्योगों को संख्या बढ़ रही है, शहरीकरण हो रहा है, वाहनों की संख्या बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे वनों की आवश्यकता और बढ़ती जा रही है। वन संरक्षण एक कठिन एवं महत्वपूर्ण काम है। इसमें हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी और अपना योगदान देना होगा। अपने घर, मोहल्ले, नगर में अत्यधिक संख्या में वृक्षारोपण को बढ़ाकर इसको एक आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाना होगा
तभी हम अपने पर्यावरण को स्वच्छ रख पाएंगे। इस तरह आपको कम शब्दों में जो है विषय के अनुसार जो अनुच्छेद लेकर लिखना पड़ता है। हमने अभी यहाँ पर्यावरण के देखे, उसके संकेत बिंदु के अनुसार हम यहाँ पर देखा। तो आगे हम इसमें कुछ उदाहरण है उसे देखेंगे। यहाँ भी कुछ उदाहरण दिए गए हैं। मैंने एक आपको पर्यावरण संकेत बिंदु के सहित मैंने विवरण दिया। यहाँ भी एक उदाहरण, 2-3 उदाहरण हम देखेंगे। जैसे देखिए, स्मार्ट क्लास में पुस्तकीय ज्ञान के साथ साथ छात्रों द्वारा विषय को समझने एवं उसे याद करने में सहायक संपूर्ण सामग्री जैसे कि विषय में वर्णित पशु पक्षियों, स्थानों एवं क्रियाकलापों के चित्र आदि उपलब्ध होते हैं। मल्टीमीडिया द्वारा प्रस्तुतिकरण किया जाता है। विषय की व्याख्या, शब्दार्थ, प्रश्न बैंक एवं प्रश्नों के उत्तर, उदाहरण तथा छात्रों की किसी भी शंका का समाधान हेतु विपुल निवारण सामग्री उपलब्ध होती है, जिसके कारण अध्यापक के अध्यापन एवं छात्रों द्वारा विषय निगम में कोई व्यवधान नहीं आता। तो देखिए, स्मार्ट क्लास का महत्व के बारे में बता रहे हैं। यह भी एक स्मार्ट क्लास ही है, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से आप सभी घर में हैं। हम यहाँ पर स्मार्ट क्लास के जरिए आपको इस प्रकार पढ़ा रहे हैं। आगे देखेंगे, छात्रों के द्वारा विषयाधिगम करने में सहायक संपूर्ण सामग्री उपलब्ध होती है। अतः छात्र जिस विषय को कक्षा में पढ़ता है उसको सहायक उपकरणों एवं श्रव्य द्रव्य प्रस्तुतिकरण के माध्यम से प्रत्यक्ष करता है, जिसकी वजह से उसके द्वारा अध्ययन किया गया विषय मन मस्तिष्क में सदा के लिए अंकित हो जाता है। इस तरह स्मार्ट क्लास के माध्यम से विषय का अधिगम भी सरलता से कर लेते हैं। तो इस प्रकार अनुच्छेद लेखन जो संक्षिप्त और प्रभावपूर्ण के लिए स्मार्ट क्लास का महत्व को आपने इस प्रकार जो है देखा। इसमें आपको संक्षिप्त रूप में लिखना होता है, थोड़े ही शब्दों में। मैंने पहले पर्यावरण के बारे में बताया, बाद में अभी एक उदाहरण आपको स्मार्ट क्लास का महत्व को दिखाया, और एक उदाहरण देखेंगे इसी प्रकार। इंटरनेट जनसंचार का सबसे नया लेकिन तेजी से लोकप्रिय माध्यम है। ये एक ऐसा माध्यम है जिसमें प्रिंट मीडिया, रेडियो, टेलीविजन, किताब, सिनेमा आदि यहाँ तक कि पुस्तक के सारे गुण मौजूद हैं। इसकी पहुंच दुनिया के कोने-कोने तक है और इसकी रफ्तार का तो जवाब ही नहीं है। इंटरनेट पर आप दुनिया के किसी भी कोने में छपने वाले अखबार या पत्रिका में छपी सामग्री पढ़ सकते हैं, रेडियो सुन सकते हैं, सिनेमा देख सकते हैं। यह एक अंतर क्रियात्मक माध्यम है, यानी आप इसमें मूल दर्शक नहीं है। देखिए, इंटरनेट का बढ़ता चलन यानी महत्व कह लीजिए, उसका फैलाव कह लीजिए। देखिए, आपको महसूस हो रहा है कि इंटरनेट का आज इंटरनेट है, इसीलिए जो हमने जो पढ़ाया है आप तक पहुंच रहा है। आप सभी अपने घर में बैठे हुए हैं, बाहर महामारी फैली हुई है, तो इसी वजह से घर बैठे इंटरनेट के जरिए आप अपने मोबाइल में या कंप्यूटर या लैपटॉप में इस विषय को आप बैठे जगह ही अध्ययन कर रहे हैं। आगे देखेंगे, इससे आप सवाल जवाब कर सकते हैं और मन हो तो अपना ब्लॉग बनाकर पत्रकारिता की किसी बहस के सूत्रधार बन सकते हैं। इंटरनेट में कुछ खामियां भी हैं। इसमें लाखों अश्लील पन्ने भर गए हैं, जिसका बच्चों के कोमल मन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इंटरनेट का दुरुपयोग भी किया जा सकता है। इसका प्रयोग यदि सद्कार्यों में किया जाए तो यह एक वरदान के स्वरूप है, और यदि इसका दुरुपयोग किया जाए तो यह एक अभिशाप होता है। देखिए, यहाँ पर इंटरनेट का सदुपयोग किया तो वह एक वरदान के रूप में मिलेगा, और यदि आप दुरुपयोग करेंगे तो एक अभिशाप बनेगा।
सदुपयोग जो हो रहा है, अब इस क्लास का जो जितना भी मैंने विवरण किया, आप घर बैठे जो देख रहे हैं यह सदुपयोग है। ऐसे ही इंटरनेट का सदुपयोग करना है। आज हमने अनुच्छेद का महत्व, ध्यान देने वाले बात, उसके साथ साथ पर्यावरण का एक विषय पर अनुच्छेद देखा, स्मार्ट क्लास के ऊपर एक अनुच्छेद देखा, उसके बाद इंटरनेट का बढ़ता चलन, इसके ऊपर हमने अनुच्छेद लेखन का विस्तृत अध्ययन किया। अगले वीडियो में हम अगला अध्याय लेकर उपस्थित होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। क्षमा कीजिए, आपके लिए एक गृह कार्य है जो इस प्रकार है। निम्नलिखित संकेत शब्दों के अनुसार एक अनुच्छेद लिखना है। विषय है बढ़ती आबादी, घटते वन। तो इसके संकेत बिंदु हैं, उसे ध्यान में रखकर लिखना होता है। जैसे आबादी की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान, प्रकृति पर प्रभाव, दूरगामी परिणाम, समस्या का समाधान। इस विषय पर आप गृह कार्य अपने शब्दों में और सटीक ढंग से संक्षिप्त रूप में इस विषय का अनुच्छेद लिखना है। धन्यवाद।